आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में आइए देखते हैं जराइम और हादसा से जुड़ी कुछ खबरें। हैदराबाद में खातून की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। शुबा किया जाता है कि उस खातून का कत्ल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक सरूर नगर PNT कॉलोनी में रहने वाली 45 साल खातून भूदेवी की नाश उसके मकान में मुश्तबा हालत में पाई गई। खातून के जिस्म पर जख्मों के निशानात पाए गए और उसके जिस्म पर मौजूद जेवरात भी गायब थे। खातून के रिश्तेदारों ने बताया कि खातून ने साई चरण नामी नौजवान को गोद लिया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गोद लिए हुए बेटे ने ही जेवरात के लिए खातून का कत्ल कर दिया। नौजवान फरारी में है। पुलिस उसे तलाश कर रही है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 2 लड़कियों को मोहब्बत के नाम पर धोखा देने के इल्जाम पर तिरुपति जिले के चंद्रागिरी सब इंस्पेक्टर विजय कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चंद्रागिरी में उनको हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ दिशा पुलिस स्टेशन में चंद दिन कबल पहले खातून ने शिकायत की थी, जिसके बाद उस लड़की से सब इंस्पेक्टर ने शादी कर ली। मायूसी के आलम में दूसरी लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की, जिसके बाद उसको अनंतपुर के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि सब इंस्पेक्टर ने मोहब्बत के नाम पर उसको धोखा दिया। उसके रिश्तेदारों ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत की। उस शिकायत की बुनियाद पर SI को हिरासत में ले लिया गया। మండలం GA కొట్టాలకు సంబంధించిన 21 సంవత్సర ఒక అమ్మాయి నిన్న జీజే అనంతపురంలో ట్రీట్మెంట్ అంటూ చనిపోవడం జరిగింది. దీన్ని పూర్వపరంగా మొత్తం డీటెయిల్గా పేరెంట్స్తో కంప్లైంట్ తీసుకొని చూస్తే ఈమెకి మరియు ఇప్పుడు SI చంద్రగిరి పనిచేస్తున్న విజయ్ కుమార్ నాయక్ ఈమెని పెళ్లి చేసుకుంటామని మోసం చేసి ఆమెను పెళ్లి చేసుకోకుండా 2 సంవత్సరం నుంచి ఆమెతో సన్నిహితంగా ఉండి మోసం చేశాడని ఉద్దేశంతో 3 రోజుల కిందట పాయిజన్ తాగుతూ లోకల్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని నిన్న జీజే అనంతపురంలో సాయంత్రం మరణించడం జరిగింది. సో ఈ సమాచారం వచ్చిన వెంటనే ఇంకా పేరెంట్స్ కంప్లైంట్ ఇచ్చే ముందే మనము SIని తిరుపతి అర్బన్ SP గారితో మాట్లాడుకొని వెంటనే ఆయన SIని సెక్యూర్ చేసుకొని నైట్ పామిడి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు అరెస్ట్ కూడా చూపించడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా SI గారి మీద 376, 420 మరియు 306 IPC సెక్షన్ కింద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. గతంలో కూడా ఒకసారి దిశ పోలీస్ స్టేషన్స్లో ఇప్పుడేమో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆ అమ్మాయిని కూడా ఇలాగ మోసం చేయాలని ప్రయత్నం చేసి అప్పుడు దిశ DSP గారు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ఆ అమ్మాయితో పెళ్లి చేయించడం జరిగింది. సో ఇలాగ ఈ SI మీద గతంలో ఇక్కడ ఒక అధికృతంగా కౌన్సిలింగ్ జరిగినట్టు మన దగ్గర ఉన్నాయి. కొన్ని చోట్ల కూడా ఇంకా అలిగేషన్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఎవరైనా ఏమైనా ఉంటే డైరెక్ట్గా నాకు కానీ తిరుపతి అర్బన్ SP గారికి డైరెక్ట్గా సమాచారం ఇస్తే మేము దాని మీద చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आए मुख्तलिफ सड़क हादसात में 3 अफराद हलाक हो गए। मिरियालगुड़ा के रामचंद्रगुड़म वाई जंक्शन के करीब टू व्हीलर गाड़ी को DCM वैन ने टक्कर दे दी। इस हादसे में वोटापल्ली का रहने वाला वेंकट रेड्डी हलाक हो गया। अड्डंकी नारकटपल्ली के करीब तेज रफ्तार कार ने टू व्हीलर गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में अंजी रेड्डी नामी शख्स हलाक हो गया। ऐसे रामचरला मंडल में नामालूम गाड़ी की टक्कर से खातून मौके पर ही हलाक हो गई। इतला मिलते ही पुलिस ने इन तीनों मकामात पर पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की टीम ने क्रिकेट बेटिंग का रैकेट बेनकाब करते हुए मगरबी बंगाल की एक टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ओल्ड भोईगुड़ा इलाके में महाकाली पुलिस स्टेशन के हदूद में एक मकाम पर धावा करते हुए 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के नाम 41 साल चंद्रशेखर, 34 साल दिलीप दास, 47 साल कार्तिक, 28 साल दीपक पंजा और 25 साल रॉबिन है। ये मगरबी बंगाल के रहने वाले बताए गए हैं। उनके पास से 1,40,000 रुपये नकद रकम, एक टीवी और बेटिंग के नोटबुक्स जब्त कर लिए गए। मुलजिमीन IPL मैचेस पर ऑनलाइन बेटिंग की रकम कबूल कर रहे थे। लोन ऐप की हरासानी की एक लड़की ने पुलिस से शिकायत की। यह लड़की नासिंगी पुलिस से रुजू हुई और इल्जाम लगाया कि ऑनलाइन कर्ज ऐप इंतजामिया उसको हरासा कर रहा है। उस लड़की ने कहा कि उसने लोन ऐप के जरिए 18,000 रुपये कर्ज हासिल किया था और कर्ज की रकम भी अदा कर दी थी। हम लोन ऐप के एग्जीक्यूटिव ने हाल ही में उसको इतला दी कि उसकी अदायगी अपडेट नहीं हुई है। उसने कहा कि ऐप के जिम्मेदारों की जानिब से उसको हरासा करने का सिलसिला जारी है, जिन्होंने धमकाने के साथ साथ
उसकी तस्वीर को उसके अरकान खानदान और दोस्तों को भेजने का भी इंतबाह दिया। उस लड़की ने कहा कि अब तक उसने तकरीबन 2 लाख रुपए की रकम अदा कर दी, ताहम मजीद रकम का मुतालबा किया जा रहा है। जब उसने मजीद रकम देने से इनकार किया तो उन एग्जीक्यूटिव ने उसकी तस्वीर में छेड़छाड़ करते हुए उसके अरकान खानदान को ये तस्वीर भेज दी। नारसिंगी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इलाका सिकंदराबाद में वाक़ खानगी दवाखाने के रूबरू एक कदीम दीवार मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में 8 कारों को नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि यशोदा हॉस्पिटल के रूबरू एक दीवार आज सुबह अचानक गिर पड़ी, जो तकरीबन बोसीदा हो गई थी। दीवार का मलबा वहां पार्क की हुई 8 कारों पर गिर पड़ा। इत्तेफाक से उन कारों में कोई भी बैठा हुआ नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में 5 हिरन का शिकार करने वाले हैदराबादी नौजवान गिरफ्तार हो गए। जिले पुलिस के मुताबिक कामारेड्डी जिले के लिंगमपेट मंडल के कोमटपल्ली के करीब जंगल में शिकारियों को 2 हिरन के साथ पकड़ा गया। तहकीकात में पता चला कि 5 अफराद का ताल्लुक हैदराबाद से है, जो हफ्ते की सुबह मुश्तबा तौर पर जंगल में घूम रहे थे। पुलिस ने उनकी 2 कार से शिकार किए गए हिरन और असलाह जब्त कर लिया है। दोनों कारें पुलिस के कब्जे में। पुलिस ने इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात का आगाज किया। शौहर की जानिब से फिल्म ले जाने से इनकार पर खातून ने खुदकशी कर ली। जिले में खराबा तांडूर के मौजू संगम से ताल्लुक रखने वाला राजू और 20 साल स्वाति ने 3 माह कबल लव मैरिज कर ली थी। 2 रोज कबल बीवी ने अपने शौहर से सेकंड शो फिल्म ले जाने की ख्वाहिश की, जिस पर शौहर ने इनकार कर दिया। इस मसले पर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद खातून ने फांसी ले ली। नाजरीन, आज के क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।